बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल डैश लर्न। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी। इससे पहले 60 टेंसेस हमारे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस शामिल हैं। इन सातों टेंसेस को हमने मुकम्मल डिटेल के साथ इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? डेफिनेशन इन इंग्लिश एंड उर्दू में पहचान, हाउ टू मेक इन इंग्लिश, स्ट्रक्चर फार्मूला, नेगेटिव सेंटेंस, मनफी फिक्रात, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रात, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया मनफी फिक्रात, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH सवालिया फिक्रात। ये तमाम चीज़ें विद एग्जांपल और विद उर्दू ट्रांसलेशन सीखेंगे। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। दिस टेंस इन्फॉर्म अबाउट एन एक्शन और इवेंट विच हैव कंटिन्यूड फ्रॉम अ सर्टेन टाइम और पीरियड इन द पास्ट। फेल माजी मुकम्मल जारी वो फेल है जिसमें जाहिर हो कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और कुछ देर तक जारी रहने के बाद दूसरे काम से पहले ख़त्म हो गया। उर्दू में आप इसकी कैसे पहचान करेंगे? उर्दू के जिन फिक्रों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए, वो फेल माजी मुकम्मल जारी के फ़िक्रे कहलाते हैं। इसमें जो उर्दू में इसके फ़िक्रात लिखे होंगे उनके साथ मुकर्रर वाक़या, मुकर्रर मुद्दत का भी जिक्र होगा। जैसे इसकी चंद एक मिसालें आप देखें। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखें, यहाँ से अगर आप सुबह से हटा दें तो पीछे रह जाएगा हम क्रिकेट खेल रहे थे, और हम क्रिकेट खेल रहे थे ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा। जब आप इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड लगा देते हैं तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा बन जाता है। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फेल माजी मुकम्मल जारी का फिक्रा है। इसी तरह मैं खाता रहा था, 2 घंटों से बारिश हो रही थी, हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, वो 10 सालों से यहाँ रह रहे थे, वो सुबह से पढ़ रही थी वगैरह। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फेल माजी मुकम्मल जारी की उर्दू में चंद एक मिसालें हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा हैड बीन। ठीक है, हैड बीन हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? हैड बीन सबके साथ इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर, प्लूरल कोई भी हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना है, वो है हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हमने सीखा था तो उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते थे, हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है वर्ब। वर्ब में हमने क्या यूज़ करना है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, उसके साथ आईएनजी का हमने इजाफा करना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जैसे देखें स्टडी, इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, स्टडिंग। ईट, आईएनजी के इजाफे के साथ ईटिंग। कुक, आईएनजी के इजाफे के साथ कुकिंग। प्ले, प्लेइंग। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, या वो सुबह से पढ़ रही थी, तो यहाँ पे एक टाइम का जिक्र है। अब वो जो टाइम है उससे पहले हमने सिंस या फार का इस्तेमाल करना है। सिंस और फार कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपने इस टेबल को ज़हनशीन कर लेना है। सिंस, जब भी जनवरी टू दिसंबर किसी भी मंथ का जिक्र हो तो उससे पहले सिंस का इस्तेमाल होगा। सैटरडे टू संडे, उससे पहले सिंस का इस्तेमाल होगा, कोई भी हो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसी तरह अगर कोई कहता है कि हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे तो सिंस 2 ओ क्लॉक, सिंस 7 ओ क्लॉक। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून। इसी तरह सन, 1990, 1995 वगैरह। ठीक है, यस्टरडे से पहले भी सिंस लगेगा। फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए, वीक्स के लिए, आवर्स के लिए, डेज के लिए, मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए, और लॉन्ग टाइम से पहले फॉर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये सिंस कहाँ पे इस्तेमाल करना है और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब हम इसकी सबसे मेन चीज़ सीखते हैं, स्ट्रक्चर या फार्मूला। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए इस स्ट्रक्चर को आपने सामने रखना है और फिर आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चूंकि इसमें एक ही इस्तेमाल होना है, हैड बीन,
उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और आखिर में जिस चीज़ का भी जिक्र हो, टाइम जो भी होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आप देखें, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम आने, हम के लिए हम यूज़ करेंगे वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड बीन, हैड बीन यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने वर्ब देखना है, वर्ब यानी कि फेल, इसमें काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलने के लिए इस्तेमाल होगा प्ले। इसके साथ आईएनजी का हमने इजाफा किया तो ये प्लेइंग हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट आ गया। सुबह से, तो अब चूंकि सुबह मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। सिंस और फॉर के टेबल में ये चीज़ हमने देखी है कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून वगैरह जो आएगा उससे पहले हमने सिंस का यूज़ करना है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे सिंस, सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर आप इसको लिखेंगे, हम शाम से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। हम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हम कई घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी आवर्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ गया। और इसके बाद आ जाता है जनाब नेगेटिव सेंटेंस, मनफी फिक्रात। मनफी फिक्रात कैसे बनेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। हैड बीन नॉर्मल है, अब हैड और बीन के दरमियान आप नॉट लगा दें, ये नेगेटिव सेंटेंस आपका बनेगा। तो उसी एग्जांपल को आप ध्यान में रखें, हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम के लिए वही आ गया। उसके बाद हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन हमने उसी तरह लिख दिया। वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वही काम है, खेलना, प्ले, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और सुबह से की बात हो रही है तो सिंस मॉर्निंग। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अच्छा जी, अब इंटरगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रात कैसे इसके बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड को हमने सेंटेंस के शुरू में ले आना है, बीन को अपनी जगह पे रहने देना है। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, हैड को हमने उसी तरह सेंटेंस के शुरू में रखा। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हम में, वी, हैड वी बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, और सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे। पहले हमने नॉर्मल सवालिया फिक्रात देखे, अब हम सवालिया मनफी फिक्रात देखते हैं। हैड को उसी तरह सेंटेंस के शुरू में रखें, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन से पहले आपने नॉट लगा देना है। ठीक है, हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस टाइम। आगे वही है जैसे हमने लास्ट इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर पढ़ा है। एग्जाम्पल इसकी देखें, क्या हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हैड वी नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले हैड आ गया, सब्जेक्ट वही आ गया, उसके बाद नॉट बिन आ गया। ठीक है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। हैड वी नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अच्छा जी, अब आ जाता है जनाब डब्ल्यू एच इंटरगेटिव। डब्ल्यू एच सवालिया फिक्रात हम कैसे बनाएंगे। डब्ल्यू एच फैमिली का अगर कोई वर्ड आ जाता है तो उसके लिए सवालिया फिक्रा कैसे बनेगा। सबसे पहले डब्ल्यू एच जो भी हो वो लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, बीन, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। देखिए डब्ल्यू एच के बाद नॉर्मल इंटरगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है, सेम आपने वही लिखना है। अच्छा, अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, हम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। यहाँ पे देखें वर्ड यूज हुआ है क्यों, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है, क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई। सबसे पहले डब्ल्यू एच वाई आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट वी और बीन, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, और सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, वाई हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस भी होगा, इंटरगेटिव सेंटेंस भी होगा, इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होगा, और डब्ल्यू एच इंटरगेटिव सेंटेंस भी होगा। हर स्ट्रक्चर के साथ एक एक एग्जाम्पल दी हुई है। अभी हम एक ही एग्जाम्पल को इसमें नेगेटिव में भी, इंटरगेटिव में भी, और डब्ल्यू एच इंटरगेटिव में चेंज करते हैं। 2 घंटों से बारिश हो रही थी, इट हैड बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। हैड बिन हमारा हेल्पिंग वर्ब सबके लिए यूज होना है, रेन इसके साथ आईएनजी के साथ रेनिंग, और 2 घंटों से बात हो रही है तो घंटों के लिए हम फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स।
इट हैड नॉट बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, हैड और बीन के दरमियान नॉट लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही थी। हैड इट बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या 2 घंटों से बारिश हो रही थी? वेयर हैड इट बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से बारिश कहाँ हो रही थी? एक और एग्जांपल देखें, वो आम खाता रहा था, ही हैड बिन ईटिंग मैंगो, इसमें अब टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि ता रहा था है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है, इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब हैड बिन यूज होगा, और फर्स्ट फॉर्म ईट के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, ईटिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज। ही हैड बिन ईटिंग मैंगोज, वो आम खाता रहा था। ही हैड नॉट बिन ईटिंग मैंगोज, वो आम नहीं खाता रहा था। हैड ही बिन ईटिंग मैंगोज, क्या वो आम खाता रहा था? हैड ही नॉट बिन ईटिंग मैंगोज, क्या वो आम नहीं खाता रहा था? व्हेन हैड ही बिन ईटिंग मैंगोज, वो आम कब खाता रहा था? WH आ गया। वो सुबह से पढ़ रही थी, अब वो शी और हैड बिन हेल्पिंग वर्ब, स्टडी पढ़ना, आईएनजी के इजाफा स्टडिंग, सिंस मॉर्निंग सुबह से, शी हैड बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रही थी, शी हैड नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रही थी? हैड शी बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब हैड शुरू में आ गया, बीन अपनी जगह पे, बाकी सेंटेंस उसी तरह। क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रही थी? अब इंटरगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। हैड शी नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिर्फ बिन से पहले हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही थी? यहाँ पे WH आ गया, क्यों? उसके लिए वाई लगा देंगे, वाई हैड शी नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। WH भी है, इंटरगेटिव भी है, और साथ में नेगेटिव भी है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हैं, उर्दू में लिखें, फिर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, फिर उसके आप बाकी टेंसेस बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।